हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा अभी हर एक साथी हर एक बच्चा आज अभी क्लास में अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे ज़ोरदार तरीके से, जिससे हर एक साथी हर एक धुरंधर जुड़ सके और क्लास का लाभ उठा सके। चलिए जल्दी से आइए, फिर इसके बाद क्लास को स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे। चीज़ों को बहुत ही बेहतर तरीके से लेकर हम लोग चल रहे हैं बच्चा। रीजनिंग में हमारा जो चैप्टर चल रहा है कैलेंडर, उसको एकदम बेसिक तरीके से हाई लेवल तक के क्वेश्चनों तक हम लेकर चल रहे हैं। बच्चा सीख रहा होगा हर एक कॉन्सेप्ट को। जो भी बच्चा, जो भी खिलाड़ी डेली क्लासों में जुड़ता है, बहुत ही आसानी से हर एक चीज़ को सीख पा रहा होगा, हर एक क्वेश्चन को बना पा रहा होगा। चलिए जल्दी से शेयर करके आइए, फिर आगे की चीज़ों को लेकर चलते हैं और देखते हैं किस किस प्रकार से क्वेश्चन एग्ज़ाम में बन सकता है और किस किस प्रकार के क्वेश्चन और एग्ज़ाम में बनते हैं। उन सभी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं आज, जो हर एक बच्चे को, हर एक खिलाड़ी को बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें समझना होगा। चलिए जल्दी से आइए, फिर इसके बाद स्टार्ट करेंगे क्लास को। हर एक धुरंधर जुड़े भाई जल्दी से। हर एक खिलाड़ी, हर एक बच्चा जुड़े भाई जल्दी से। चलिए बच्चा देखते हैं, शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अगर कोई भी धुरंधर, कोई भी खिलाड़ी नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले। इससे क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप जुड़ पाएंगे हमारे साथ बहुत ही शानदार तरीके से। और अगर कोई भी धुरंधर, कोई भी खिलाड़ी जुड़ चुका है, अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, सबसे पहले क्लास को लाइक कर दे, प्यारा सा कमेंट कर दे, जय हिंद जय भारत का। और इसके बाद सीधे क्लास पर आएगा नोटबुक और पेन लेकर। देखिए क्वेश्चन सीधा लेते हैं, क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आज की क्लास का। कह रहा है यदि 2000 में बाल दिवस को शुक्रवार हो, यदि सन 2000 में बाल दिवस को या बाल दिवस को शुक्रवार हो, तो 2006 में शिक्षक दिवस को कौन सा दिन होगा। 2006 में शिक्षक दिवस को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। ये देखिए क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब तरीके का है भी। हर एक धुरंधर, हर एक बच्चा इस बात को समझे भी, क्वेश्चन की भावना को। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 2000 में बाल दिवस को शुक्रवार हो, तो 2006 में शिक्षक दिवस को कौन सा दिन होगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, आसान चीज़ें हैं, आसान क्वेश्चन है। करके बताएं हर एक धुरंधर भाई, कौन सा दिन होगा। बच्चा बताए भी जल्दी से, क्या होगा भी क्वेश्चन का आंसर। चलिए देखिए, समझिए इस बात को। बच्चा एक बात आपको समझना होगा, सबसे पहले कह रहा है 2000 में बाल दिवस शुक्रवार को था। अब बाल दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको सबसे पहली कंडीशन पता होना चाहिए कि किस डेट को बाल दिवस मनाया जाता है, तभी तो आप निकाल पाएंगे भाई। भैया आपको पता है 2000 में जो बाल दिवस है वो शुक्रवार के दिन पड़ा था। अब बाल दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 नवंबर को आप जानते हैं भाई बाल दिवस होता है। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि 14 नवंबर 2000 को शुक्रवार का दिन था। समझ रहे हैं, इस क्वेश्चन की भावनाओं को एकदम गहराई से समझना है भाई। 14 नवंबर 2000 को शुक्रवार था, तो 2006 में शिक्षक दिवस मतलब 5 सितंबर 2006 को कौन सा दिन होगा, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन दो प्रकार से पूछा जा सकता है। पहला तरीका तो ये है, दूसरा तरीका ये है 14 नवंबर 2000 को शुक्रवार हो तो 5 सितंबर 2006 को कौन सा दिन होगा, ये आपको बताना है। समझ रहे हैं भाई।
किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो उसको आसानी से बनाना है आपका काम है, उसे समझना आपका काम है। और ये तब होगा जब आप डेली क्लासों में जुड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को रीड करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। बच्चा धुरंधर समझ रहा है हर एक बात को। चलिए 14 नवंबर, सबसे पहले 14 नवंबर का कोड आपको पता है बच्चा क्या होता है? नवंबर का कोड क्या होता है आपको पता है? 5 सितंबर 2006 का निकालना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। 14 प्लस नवंबर का कोड 4 होता है, सही है कि नहीं? आपको पता है, नहीं पता है तो पहली क्लास को जाकर देखिए। 2000 का 6 प्लस, अब यहाँ पे देखिए कोई वर्ष नहीं है तो केवल और केवल क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा बटे 7। 7 दूनी 14 कट गया, 6 4 10 से कट गया 7 तो 3 बचा। इसका मतलब 3 को शुक्रवार है। सही बात है धुरंधरों। अब देखिए 3 को शुक्रवार है तो यहाँ से देखिए 5 सितंबर, सितंबर का कोड कितना होता है भाई? माह है कोड, बताइए बच्चा। सितंबर का माह कोड 6 होता है, 2000 का भी 6 है और 6 वर्ष है। और फिर 6 वर्ष में एक बार लीप वर्ष आएगा क्योंकि 4 वर्ष में एक बार। सही है भाई, 6 और 1 7 कट गया और 6 5 11, 6 5 11 बचेगा कितना? 4। 6 4 10, 10 में से कट गया 7 तो बचा 3, तो 3 फिर से शुक्रवार आ जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है भाई। शुक्रवार था, शुक्रवार ही रहेगा। तो इसका मतलब 14 नवंबर 2000 को भी शुक्रवार और 5 सितंबर 2006 को भी शुक्रवार। 14 नवंबर 2000 को भी शुक्रवार था और 5 सितंबर 2006 को भी शुक्रवार रहेगा। चीज़ें क्लियर हैं? इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो शुक्रवार इस क्वेश्चन का परम सत्य आंसर हो जाएगा। चीज़ें क्लियर हैं बच्चा? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन है 12 जून 2003 को बुधवार हो, यदि 12 जून 2003 को बुधवार हो तो 28 जून 1905 को, तो 28 जून 1905 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? सप्ताह का कौन सा दिन होगा? चलिए ये बात बताइए बच्चा धुरंधरों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? प्रत्येक खिलाड़ी करके बताइए। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? प्रत्येक खिलाड़ी करके बताएं। बताइए धुरंधरों क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? चलिए देखिए समझते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हर एक बच्चा ध्यान से समझेगा। कह रहा है 12 जून 2003, 12 जून 2003 को बुधवार है और 28 जून 1905
5 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा ये आपको बताना है। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 12 जून, 12 प्लस जून का कोड क्या होता है बच्चा? जून का 5 होता है, प्लस 2000 का 6 प्लस 3 वर्ष में 0 लीप वर्ष होगा, क्योंकि 4 वर्ष में एक बार आता है। सही है। देखिए यहाँ से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 3 9, 9 में से 7 जाएगा तो 2 बचेगा, 5 2 7 कट गया, और ये 7 1 कम 7, 7 कट जाएगा तो 3 2 5 शेष बचेगा, और 5 को बुधवार है। अब यहाँ पे देखिए क्या आएगा? 28 जून का आपको पता है क्या होता है? 5 होता है, प्लस 1900 का 0 होता है, प्लस 5 5 वर्ष में एक बार लीप वर्ष 7। सही है धुरंधर। 7 चौक 28 कट गया, 5 5 10, 10 में से कट जाएगा 7 तो 3 बचेगा, 3 और 1 4, 4 आ जाएगा। 5 को अगर बुधवार है तो 4 को आपको पता है भाई मंगलवार रहा होगा। सही है कि नहीं? तभी तो 5 को बुधवार आया है भाई। 4 को मंगलवार रहा होगा, तभी तो 5 को बुधवार आया। तो मंगलवार इस क्वेश्चन का परम सत्य आंसर हो जाएगा। मंगलवार इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, मतलब मंगलवार आएगा किसमें? 28 जून 1905 को। कोई दिक्कत नहीं है खिलाड़ी। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्या है। क्वेश्चन है, सुधा को अच्छी तरह याद है, अच्छी तरह से याद है। किसको भाई? सुधा को अच्छी तरह से याद है। सुधा को अच्छी तरह से याद है कि उसकी माता का जन्मदिन, कि उसकी माता का जन्मदिन, कि उसकी माता का जन्मदिन अप्रैल की 14 तारीख के बाद, माता का जन्मदिन अप्रैल की 14 तारीख के बाद, 14 तारीख के बाद और 19 के पहले, 19 से पहले है, और 19 से पहले है। जबकि उसके भाई को अच्छी तरह याद है, जबकि उसके भाई को अच्छी तरह याद है, जबकि उसके भाई को अच्छी तरह याद है कि उनकी माता का जन्मदिन, कि उनकी माता का जन्मदिन उनकी माता का जन्मदिन अप्रैल की 16 तारीख से पहले, अप्रैल की 16 तारीख से पहले और 12 तारीख के बाद आता है, 12 के बाद आता है, 12 के बाद आता है। उनकी माता का जन्मदिन निश्चित रूप से किस तारीख को होता है? उनकी माता का जन्मदिन निश्चित रूप से किस दिन आता है? किस दिन आता है? ये क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त, लाजवाब तरीके का क्वेश्चन है। कोई दिक्कत की बात नहीं है बच्चा। इस क्वेश्चन को समझिए क्या होगा इस क्वेश्चन का परम सत्य आंसर। बताइए। क्वेश्चन कह रहा है सुधा
अच्छी तरह से याद है सुधा को कि उसकी माता का जन्मदिन अप्रैल की 14 तारीख के बाद और 19 से पहले आता है, जबकि उसके भाई को अच्छी तरह याद है कि उसकी माता का जन्मदिन अप्रैल की 16 तारीख के पहले और 12 तारीख के बाद आता है। उनकी माता का जन्मदिन निश्चित रूप से किस दिन आता है? जी आप बताइए, उनकी माता का जन्मदिन निश्चित रूप से किस दिन आता है, ये आपको बताना है। बताइए भी, हर एक धुरंधर करके बताइए। क्या होगा प्रश्न का परम सत्य आंसर, ये बात आप बताइए। चलिए बच्चा देखिए, इसको समझते हैं, इसकी भावनाओं को समझते हैं। कहना सुधा को अच्छी तरह से याद है कि उनकी माता का जन्मदिन अप्रैल की 14 तारीख, कितना भी 14 तारीख के बाद और 19 तारीख से पहले, 14 तारीख के बाद और 19 तारीख के पहले। इसका मतलब ये दिख रहा है भाई सभी को। देखिए 14 तारीख के यहाँ पे लिख लेते हैं इस प्रकार से, 14 तारीख के बाद और 19 तारीख के पहले। इसका मतलब 14 से बीच में 19, 14 और 19 के बीच में जितनी डेट आती होंगी उनमें से किसी भी डेट में पड़ा होगा, ये हमें नहीं पता है कंफर्म। तो लिख लेते हैं भाई 14 के बाद 15 आता है, 16, 17, 18, इतनी डेटें पड़ी होंगी भाई। बताइए 14 और 19 के बीच में इतनी डेटें पड़ी होंगी और इनमें से किसी भी डेट में उनकी माता का जन्मदिन रहा होगा। लेकिन एक बात क्लियर हो जाती है यहाँ से कि कह रहा है कि 14 तारीख के बाद, इसका मतलब इस डेट को नहीं होगा। 14 के बाद और 19 से पहले, इसका मतलब 19 को भी नहीं होगा। ये बात यहाँ से क्लियर हो गई। कह रहा है जबकि उसके भाई को अच्छी तरह याद है कि उनकी माता का जन्मदिन अप्रैल की 16 तारीख से पहले, 16 तारीख से पहले। इसका मतलब 16 तारीख के बाद वाली संख्याएं तो होंगी नहीं, बाद वाली तारीख तो होगी नहीं, क्योंकि कह रहा 16 तारीख से पहले। इसका मतलब 16 तारीख से पहले ही इसका जन्मदिन पड़ जाएगा, तो 16 तारीख के बाद 17, 18 कट जाएंगे। आप देखिए बच्चा कह रहा 16 तारीख से पहले और 12 तारीख के बाद, और 12 तारीख के बाद। लेकिन पहली कंडीशन में कह रहा है 14 से पहले हमें जाना नहीं है, तो एक ही डेट बच जाती है जो निश्चित रूप से हो सकती है। वो है क्या? 15, और 15 अप्रैल को उनकी माता का जन्मदिन निश्चित रूप से होगा। और यही आपको क्या करना था? निकालना था। चीज़ें क्लियर हैं? बच्चा बताए भाई, हर एक धुरंधर बताए चीज़ें क्लियर हैं? तो कब हो जाएगा? 15 अप्रैल को उनकी माता का जन्मदिन निश्चित रूप से हो जाएगा, पड़ जाएगा। आगे चलें, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन समझिए अगला क्या है। अगला क्वेश्चन है, मीना को ठीक से याद है कि उसके पिता का जन्मदिन मीना को ठीक से याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 18 मई के बाद 18 मई के बाद किंतु 22 मई से पहले, किंतु 22 मई से पहले है। उसके भाई को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन कि उसके पिता का जन्मदिन 24 मई से पहले, किंतु 20 मई के बाद
के बाद है। मई की किस तारीख को निश्चित रूप से उनके पिता का जन्मदिन था? मई की किस तारीख को उनके पिता का जन्मदिन था? चलिए बताइए बच्चा, हर एक धुरंधर इस क्वेश्चन का आंसर करके बताए भी क्या होगा क्वेश्चन का परम सत्य आंसर। कह रहा है मीना को ठीक से याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 18 मई के बाद किंतु 22 मई के पहले, किंतु उसके भाई को याद है भी कि उसके पिता का जन्मदिन 24 मई के पहले किंतु 20 मई के बाद होता है। मई की किस तारीख को उनके पिता का जन्मदिन था, कब पड़ा था? हर एक धुरंधर बताए भी करके जल्दी से। चलिए देखिए क्वेश्चन को समझिए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। कह रहा है मीना को ठीक से याद है कि उनके पिता का जन्मदिन 18 मई के बाद और 22 मई के पहले। 18 के बाद 22 मई के पहले 19, 20, 21 सही है। 18 के बाद इसका मतलब 18 को नहीं होगा, 22 से पहले मतलब 22 को भी नहीं होगा। इसके बाद कह रहा है उसके भाई को याद है कि 24 मई से पहले, 24 मई से पहले किंतु 20 मई के बाद, 20 मई के बाद इसका मतलब 19 तो होगा नहीं और 24 जा नहीं सकते क्योंकि 22 से पहले ही रो किसने लगा दिया है, किसने, मीना ने। तो कह रहा है कि 20 मई के बाद इसका मतलब इसके बाद भी इसको नहीं लेना, तो एक ही डेट बच जाती है कौन सी, 21, और 21 मई को ही उनके पिता का जन्मदिन होगा और यही इस क्वेश्चन का परम सत्य आंसर हो जाएगा। चीज़ें क्लियर हैं, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है खिलाड़ी। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए क्या है। अगला देखिए, अगला समझिए हर एक धुरंधर। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चा, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा हर एक खिलाड़ी। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से लीप वर्ष नहीं है। निम्नलिखित में से लीप वर्ष नहीं है, देखिए बताइएगा। बताइए भाई, लीप वर्ष नहीं होगा, निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष नहीं होगा? निम्नलिखित में से लीप वर्ष नहीं है, कौन सा नहीं है भाई लीप वर्ष? बच्चा बताइए भाई धुरंधर। बताए भाई, हर एक धुरंधर हर एक साथी बताए कौन सा लीप वर्ष नहीं है भाई। बच्चा देखिए, आपको मैंने दो चीज़ें बताया होगा, एक शताब्दी लीप वर्ष और एक केवल लीप वर्ष। जब वर्ष की संख्या निकालना, वर्ष को पहचानना मैंने बताया होगा, तो आपको एक चीज़ें मैंने बताया होगा, शताब्दी लीप वर्ष और केवल लीप वर्ष। जो केवल लीप वर्ष वाली वर्ष होता है, साल होता है, उसमें हम 4 से भाग करते हैं और शताब्दी वाले में 400 से भाग करते हैं। बात समझ रहे हैं भाई?
400 से भाग करते हैं शताब्दी वाले में, और ऐसे वाले में 4 से भाग करते हैं। बच्चा वर्ष 2 प्रकार का होता है, मैंने पहले भी बताया, साधारण वर्ष, लीप वर्ष। इसी में से आपसे पूछ रहा है कि कौन सा लीप वर्ष नहीं है। और लीप वर्ष कब होगा? जब शेष 0 बचेगा, और जब शेष कुछ भी बचेगा तो वो लीप वर्ष नहीं होगा, ये भी बात आप जानते हैं। तो देखिए यहाँ से समझिए बच्चा धुरंधर, अगर बात करें हम 2004 की तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, और ये लीप वर्ष है, ये लीप वर्ष है क्योंकि 4 से डिवाइड करने पर शेष 0 आएगा। तो ये तो आंसर हमारा नहीं हो सकता। 1996 ये भी लीप वर्ष है क्योंकि 4 से भाग करने पर शेष 0 बचेगा। 4 से भाग करके देखिए। बात रही 2000 की, ये भी लीप वर्ष है क्योंकि 4 से भाग करने पर इसमें भी शेष कितना बचेगा? 0 बचेगा। लीप वर्ष ये भी है। और अब बात बची 2100 की, बात बची 2100 की। किसकी भाई? 2100 की। अगर हम इसकी बात करें तो क्या ये लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है? इसको देख लेते हैं। 4 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितने पर जाएगा? 4 से क्या पूरी तरह से कट पाएगा? देखिए 4 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 पंचे 20, 1 बचेगा शेष 10 आ जाएगा। तो 4 दूनी 8, 2 शेष बचेगा, 4 पंचे 20। इसका मतलब बच्चा 4 से पूरी तरह तो डिवाइड हो जा रहा है। इसका मतलब ये लीप वर्ष होना चाहिए, लीप वर्ष होना चाहिए भाई, बताइए। हर एक धुरंधर बचाए भाई, बताए भाई, लीप वर्ष होना चाहिए। अगर लीप वर्ष होना चाहिए तो लीप वर्ष है भाई, और यही पूछ रहा है कि लीप वर्ष नहीं है तो ये सभी लीप वर्ष हैं। तो इसका मतलब इनमें से कोई नहीं हमारा इस क्वेश्चन का परम सत्य आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी लीप वर्ष हैं, कोई ये साधारण वर्ष नहीं है। और लीप वर्ष नहीं है आपको निकालना था, तो लीप वर्ष सभी हैं, इसलिए इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर क्या भाई? 5 इस क्वेश्चन का परम सत्य आंसर हो जाएगा। चीज़ें क्लियर हैं? चलिए बच्चा, अगर सारी चीज़ें क्लियर है तो क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए अपने सभी साथियों तक, और जिस भी बच्चे ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक कर दे, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर किया करें, जय हिंद जय भारत का। और अगर नए हैं, किसी भी बच्चा, कोई भी खिलाड़ी नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले। इससे क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशन मिलेगी और आप बहुत ही शानदार तरीके से जुड़ पाएंगे हमारे साथ। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।